अब मैं पहला गीत लड़कियों पर सुना रहा हूं, क्योंकि लड़कियों की संख्या मैं पहली बार किसी संस्थान में देख रहा हूं। बराबर का टक्कर संस्था से दे रही है, संख्या से दे रही है, रिजल्ट से तो आप लोग दे ही रहे हो। अब तो यूपीएससी के टॉपर लिस्ट में लड़कियां पहले टॉप 10 में 5 और 6 निकल के आ रही हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं एवरेस्ट चढ़ना कोई बड़ा कहानी नहीं है। मैं तुम लोग को दुख भरी दास्तां सुनाऊं, हे अबला नारी नारी तुम केवल श्रद्धा हो, ये सब बकैती होगा ना। क्योंकि मैं देख के आ रहा हूं ना सिटी मॉल में, वहां लड़कों से ज्यादा लड़कियों की संख्या है। तुमको को मैं क्यों रुलाऊं ये सब फालतू बात बोल के, है ना। अब आपके लिए क्या है, आप बिल्कुल बराबरी पर खड़े हैं। दौड़ का जो लाइन है वो बराबर का है, ऊर्जा भी बराबर की है। फिनिश लाइन कौन पहले पूरा करता है वो आपकी ताकत, आपका स्किल बताएगा। फिर भी एक गीत, क्योंकि मैं जिस सोसाइटी से आता हूं वहां लड़कियों को ये कहा जाता है कि लड़ना सीखो, इसलिए मैं आपको एक गीत सुनाता हूं। कि लड़ो लड़कियों बढ़ो लड़कियों, कि लड़ो लड़कियों बढ़ो लड़कियों। पर्वत की पेट में करके गुदगुदी, पर्वत की पेट में करके गुदगुदी, अरे सातवां आसमां चढ़ो लड़कियों, कि लड़ो लड़कियों बढ़ो लड़कियों। ये गाना मैं इतनी ताकत से क्यों गा रहा हूं, मैं वही कह रहा हूं कि कहानियां आपको ताकतवर बनाती हैं। मेरी पत्नी का जो घर है मध्य प्रदेश के रीवा के एक ऐसे गांव में है। मैं पहली बार जब ससुराल गया, मेरा टायर पंक्चर हो गया गाड़ी का, होना ही था। अगर आप दहेज का गाड़ी ना लो तो पंक्चर हो जाता है, अपना लेके जाओ तो मैंने पूछा कि अब मेरे गाड़ी में संयोग ऐसा था कि रेंच वो नहीं था, पन्ना जिसे खोलते हैं। तो मेरे ससुराल वालों ने कहा कि कल दोपहर तक व्यवस्था हो जाएगा। आज दोपहर गाड़ी पंक्चर हुआ, ये लोग कह रहा है कि कल दोपहर तक रेंच लाएंगे खोज के। कहा है कि रीवा जाएंगे, हमको चले जी, कहा अभी तो नहीं जाएंगे, दोपहर है और रात को गाड़ी नहीं मिलेगा, तो कल सुबह निकलेंगे तो लेके आ जाएंगे दोपहर तक। वहां की एक लड़की निकलती है जिसके घर में जिसकी बहन की शादी उस वक्त हो जाती है जब वो बच्ची 6 वर्ष की रहती है। बहन की शादी हो जाती है 12-13 वर्ष में। अब आप सोचो, वहां से एक लड़की निकलती है घर का सारा बंधन तोड़ के, विद्रोही बन के, ये बिना चिंता किए कि समाज मेरे बारे में क्या कहेगा। मैं कहानी बता रहा हूं अपनी पत्नी की, कोई कहानी नहीं, कोई प्रेरक प्रसंग नहीं, कोई प्रेरक प्रसंग नहीं। और वो लड़की जिसके की पैर में प्रॉब्लम है, बचपन में गिरी है, फ्रैक्चर था, वहां से वो खड़ी हुई है और वो दौड़ के सबसे पहले दरोगा की नौकरी पाती है और पढ़ के। और जब वो दरोगा की नौकरी करने लगती है, उसके वेतन से फिर वो भोपाल में रहती है, एक कमरा लेती है बढ़िया सा, और दरोगा की नौकरी में वेतन आने लगता है। तो ट्रेनिंग के दौरान ही फिर तैयारी करने लगती है आईएएस की, और उसके बाद वो मध्य प्रदेश पीसीएस में टॉपर बनती है और डीएफसी डिप्टी एसपी के रूप में ज्वाइन करती है। आज वो एडिशनल एसपी है। मैं इसलिए कहता हूं कि तुम्हें तुम्हारी कहानियां ताकतवर बनाएंगी, तुम्हारी जड़ें तुमको मजबूत बनाएंगी। कहां रखे हो, कहां टिके हो। और लड़कों, तुम लोग के लिए मेरे पास कोई मोटिवेशन नहीं है। बाप के जूता से बड़ा कोई मोटिवेशन नहीं होता बाबू। कोई खुराक नहीं है इससे बड़ा, है ना। कि बनवांगन की तुलसी रहना, पर नए समय में बरगद बनना।
बरगद क्यों बनना? कि जिम्मेदारियां वहां पर झूला डाल सकें। आत्मनिर्भरता को अजूबा बना के दिखाया जाता लड़कियों के लिए। लेकिन तुलसी भी बने रहना, इसलिए बने रहना क्योंकि संस्कार को छोड़ना मॉडर्निटी नहीं है। मॉडर्निटी बहुत छोटा सा थ्योरी है, बहुत बहुत मामूली चीज है मॉडर्निटी। आधुनिकता इतना मामूली चीज है कि उसको बेकार में बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है। आधुनिक का मतलब ये जो आज मॉडर्न है कल पुराना हो जाएगा। तो बड़ा चीज क्या है? हेरिटेज, जो विरासत है वो बड़ा चीज है, वो नहीं खत्म होता है, वो खत्म नहीं होता है। तो तुलसी का संस्कार तुम्हारा विरासत है, उसको बचाना। लेकिन आधुनिकता के जंजाल में एक मजबूत संस्कार कैसे खड़ा रहे, इसलिए बरगद बनना, आत्मनिर्भर बनना। वर्जीनिया वुल्फ का नाम सुना है? नोबेल बुकर प्राइज विजेता लेखिका वर्जीनिया वुल्फ कहती है कि अगर तुम लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हो तो उसको लिखने के लिए एक आजाद कलम दो और रहने के लिए एक अकेला कमरा दो, तभी क्रांति आएगी। हमारे समाज में लड़कियों के लिए अलग से कमरा नहीं बनाया गया है। एम्मा गोल्डमैन एक लेखिका है, वो कहती है कि अगर मैं अपनी मर्जी से नाच नहीं सकती हूं तो समझो कि दुनिया में अभी असली क्रांति होना बाकी है। तो बनवांगन की तुलसी रहना, नए समय में बरगद बनना। स्वेटर नहीं अब सपने बुनना, पड़े जरूरत सरहद चलना। ये जोर जुलुम पे कड़क कड़क के, जोर जुलुम पे कड़क कड़क के, बन के बिजली गिरो लड़कियों, लड़ो लड़कियों, पढ़ो लड़कियों। और क्या है? पीठ पे ला दे पामिर की पठार चलो, पर्वत काटे तेज नदी की धार चलो। तुम चैती तुम कजरी तुम ही भाग हो, धरती का बोझ उठाए शेषनाग हो। सदियों से हो दबी हुई ना दबो लड़कियों, चीख चीख के मन की बातें कहो लड़कियों, कहो लड़कियों, कहो लड़कियों। लड़ो लड़कियों, पढ़ो लड़कियों, बढ़ो लड़कियों, भिड़ो लड़कियों, लड़ो लड़कियों, पढ़ो लड़कियों। क्या बात है। आओ, स्वेटर नहीं अब सपने बुनना। सपने बुनना, कितनी सुंदर। मतलब एक बार इस पंक्ति के लिए जोरदार तालियां हो जाए।